हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की संस्कृत का लेसन 8 अष्टमः पाठः गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वे सिखों के 10वें गुरु थे। उनके बारे में ये लेसन है पूरा, तो समझिएगा। पेज नंबर 34। इस लेसन में बच्चे और टीचर दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और बच्चे गुरु गोविंद सिंह के बारे में टीचर से पूछ रहे हैं और टीचर उन्हें समझा रहे हैं। छात्राः, बच्चे बोलते हैं आचार्य नमस्कारः। टीचर जब क्लास में आते हैं तो बच्चे उन्हें खड़े होकर विश करते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। शिक्षकः अविशन्तु सर्वे, और टीचर बोलते हैं सभी बैठ जाओ। कुलदीप, बच्चों में से लड़का खड़ा होकर, कुलदीप जिसका नाम है, वो कहता है आर्य पूर्वं धर्म रक्षकाणां वीर पुरुषाणां विवेकानंदः शिवाजी महाराणा प्रतापः इत्यादीनां विषये श्रुतम्। कुलदीप बोलता है कि आचार्य या टीचर सर, हम लोगों ने प्राचीन काल में जो धर्म की रक्षा करने वाले महान पुरुष थे उनमें से विवेकानंद जी, शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि के विषय में सुना है, किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषये न जानामि। लेकिन हम लोग गुरु गोविंद सिंह के बारे में नहीं जानते हैं। प्रताप, एक और लड़का खड़ा होकर बोलता है महोदय, वयं गुरु गोविंद सिंहस्य चरित्रं ज्ञातुमिच्छामः। हम लोग गुरु गोविंद सिंह के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं। विनीता, एक गर्ल खड़ी होकर बोलती है श्रीमान तस्य चरित्रस्य किं वैशिष्ट्यं। सर, उनके चरित्र की क्या विशेषता थी? तो अब टीचर उन्हें समझाते हैं। गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्यं धैर्यं त्यागः दूरदृष्टिः सेवाभावनादिकं विशिष्टं आसीत्। जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह में शौर्य, धैर्य, त्याग, दूरदृष्टि और सेवा करने की भावना, ये सारी विशेषता थी। सः आबाल्यात् जनानां शक्तिं जागरयितुम् आत्मविश्वासेन कार्यं कृतवान्। उन्होंने बचपन से ही मनुष्यों में शक्ति जागृत करने के लिए आत्मविश्वास से कार्य किया था। जब वे छोटे थे तो बचपन से ही वे लोगों में शक्ति जागृत करने के लिए आत्मविश्वास के साथ कार्य करते थे। समाजं संस्कर्तुम् अखंडतां स्थापयितुं धर्मनिष्ठा वर्धितुम् अहर्निशं प्रयत्नं कृतवान्। समाज में संस्कारों को स्थापित करने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए और धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ाने के लिए उन्होंने दिन रात प्रयत्न किए। एषः सिक्खानां धर्मगुरु आसीत्, वे सिखों के धर्मगुरु थे। प्रताप बोलता है सिक्खा नाम के। प्रताप पूछता है सर से कि सिख कौन होते हैं? शिक्षक, सिख धर्मानुयायिनः सिक्खाः, जो सिख धर्म के अनुयायी होते हैं, सिख धर्म को मानने वाले होते हैं, वे सिख कहलाते हैं। यथा जैन धर्मः तथा सिख धर्मः, जैसे जैन धर्म होता है वैसे ही सिख धर्म होता है। भारते बहवः धर्माः विकासं प्राप्ताः, भारत ने बहुत सारे धर्मों में विकास प्राप्त किया है। अतः सर्वे धर्माः समानाः, इसलिए सभी धर्म समान माने जाते हैं, समान होते हैं। कुलदीपः, किं गुरु गोविंद सिंहः सिख धर्मस्य प्रवर्तकः। कुलदीप सर से क्वेश्चन करता है कि क्या गुरु गोविंद सिंह जो हैं वे सिख धर्म के प्रवर्तक हैं? मीन्स गुरु गोविंद सिंह ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी क्या? शिक्षक बोलते हैं गुरु नानकः एव सिख धर्मस्य
नहीं, जो गुरु नानक देव हैं वे सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। सह एव तेषां प्रथम गुरु आसीत, और जो गुरु नानक है वे ही उनके पहले गुरु हैं। किनके? सिख लोगों के। सिख लोगों के पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह तु दशमः अंतिमश्च गुरु आसीत, और जो गुरु गोविंद सिंह हैं वे उनके 10वें गुरु और अंतिम गुरु हैं। मीन्स गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख धर्म के लोगों के और कोई गुरु नहीं हुए। तो आखिरी गुरु और 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। विनीता बोलती है, गुरु गोविंदस्य जननम कदा अभवत्? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? शिक्षक 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्यां तस्य जन्मं पटना नगरे अभवत्। टीचर बोलते हैं कि 1666 में कार्तिक शुक्ल की सप्तमी पर, कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर पटना नगर में उनका जन्म हुआ था। गुजरी तस्य माता महात्यागी समाजसेवकः गुरु तेग बहादुर तस्य पिता आस्ताम। गुजरी उनकी माता थी और महान त्यागी और समाज की सेवा करने वाले समाज सेवक गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे। पिता इव गुरु गोविंदः अपि समाज सेवा निरतः आसीत। पिता की तरह ही गुरु गोविंद सिंह ने भी समाज की सेवा की थी। कुलदीप बोलता है, समाज सेवार्थम गुरु गोविंद किम कृतवान? समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या क्या किया था? तब शिक्षक बोलते हैं, पेज नंबर 35 पर आ जाइए। शिक्षक कहते हैं, तस्मिन् समये भारतीय संस्कृतेः विनाशकस्य क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनमासीत्। उस समय जब गुरु गोविंद सिंह थे, उस समय भारतीय संस्कृति का विनाश करने वाले क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। तादृशस्थितो दुष्ट शक्ति निग्रहीतुं प्रजासु धर्म जागरण कृतवान। उस समय दुष्ट शक्तियों को दबाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने प्रजा में धर्म का जागरण किया, धर्म को बढ़ावा दिया। पीड्यमानानां जनानां संघटनं रचितवान, और जो पीड़ित लोग थे, जिन पर औरंगजेब शासन चलाता था, उन्हें कष्ट पहुंचाता था, वे जो पीड़ित लोग थे उनका एक संगठन बनाया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तन मानितवान, और जो सामान्य लोग थे उनके विचारों में परिवर्तन लाया गया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने जो सामान्य लोग थे उनके विचारों में परिवर्तन लाया। आत्मविश्वासं च जनयितुं प्रोत्साहन दत्तवान, और आत्मविश्वास के लिए प्रोत्साहन भी दिया। देशहिताय आत्मरक्षणाय च खड्गं धरन्तु इति आदिष्टवान, और उन्होंने क्या किया, क्या कहा था कि देश हित के लिए और आत्मरक्षा के लिए तलवार धारण किया था। तलवार धारण यदि देश की रक्षा के लिए और आत्म मीन्स हमारी स्वयं की रक्षा के लिए हमें तलवार भी उठाना पड़े तो हमें तलवार उठाना चाहिए, और उन्होंने वैसा ही किया था, उन्होंने तलवार धारण की थी।